ज्यादा अच्छा तो यही होता है कि प्यार से काम हो जाए, लेकिन हमारा अनुभव यह है कि 78 साल हो गए, 78 साल से हम लोग प्यार से ही तो अपनी सरकारों से बोल रहे हैं। भगवान श्री राम भी हाथ जोड़ करके समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, मेरी पत्नी का अपहरण किया गया है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्यायी के साथ युद्ध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम जाना चाहते हैं। हम लोग सनातनी हिंदू हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में गाय को पशु नहीं माता के रूप में माना गया है, उनको सम्मानित किया गया है। अंग्रेजों के समय से हमारे देश में गौ हत्या की शुरुआत हुई, जिसका भारत के लोगों ने प्रबल प्रतिकार किया। 90 साल का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और अंततः उन अंग्रेजों को भगाने में हम सफल हुए जो गौ हत्या कर रहे थे। उस समय के जितने नेता थे उन्होंने हमें वचन दिया था कि स्वराज्य के स्थापित होते ही कलम की पहली नोक से गौ माता की रक्षा का कानून भारत देश के लिए पारित कर दिया जाएगा। लेकिन 78-79 वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी आज तक ये कार्य हुआ नहीं है, और इसीलिए हम लोगों ने अब ये बात उठाई है कि अब इससे ज़्यादा हम लोग रुकना नहीं चाहते हैं। अब भारत की सरकार को भारत के लोगों की भावना के अनुरूप ये बात कर देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि कोई भी पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रही। इसलिए मतदाताओं को जगाने के लिए हम लोग देश भर में यात्रा कर रहे हैं। आने वाली मई की 3 तारीख से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में एक भविष्य यात्रा निकालते हुए हम मतदाताओं को गौ माता के लिए मतदान करने का संकल्प दिलाने के लिए निकल रहे हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के माध्यम से जनता को ये जानकारी दी जाए। महाराज जी, जिस तरह से बहुत सारे गौ सेवक हैं, लगातार जो है जो गौ तस्करी उसको उसमें पकड़ते हैं, गौवंश को पकड़े जाते हैं, लेकिन कई बार उनको ही मुकदमे झेलने पड़ते हैं। क्या? हाँ, ये और भी जैसे कहते हैं ना कि घाव में नमक पड़ जाए, घाव ही से कष्ट है, अब उसमें भी नमक पड़ रहा है। एक तरफ तो गौ माता की हत्या हो रही है जिससे हिंदू जनमानस दुखी है, दूसरे सरकारों को चाहिए था कि वो गौ रक्षा के लिए कदम उठाती ताकि हमको कुछ आराम मिलता, लेकिन वो ना करके असफल रही है। इसलिए आम जनता को, हिंदू जनता को गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है, लेकिन उनको भी गुंडा कह के संबोधित किया जा रहा है। उनके खिलाफ डोजियर बनाने की बात सार्वजनिक रूप से उन सरकारों के द्वारा कही जा रही है जो गौ रक्षा के नाम पर ही सत्ता में आए थे। और इतना ही नहीं, अब हालत ये हो चुकी है कि थाने में अगर हम गौ माता की कोई शिकायत लेकर के जाते हैं तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद है। ऐसा कल्पना में भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आजाद भारत में आ जाएगा जहां हिंदुओं की इतनी भी सुनवाई नहीं होगी। लगातार इस तरह की जो है इस तरह के जो आंदोलन चले हैं गौ माता को लेकर के, आपको क्या लगता है कि अब जो मुहिम आपने छेड़ी है, कितना फर्क सरकार को पड़ेगा या कोई कानून इस तरह का बनेगा? ऐसा है कि हमने जो मुहिम छेड़ी है वो हमारी मुहिम कोई स्वतंत्र मुहिम नहीं है। हमारे पहले जितने भी आंदोलन हुए उन सब आंदोलनों का जो भी सामर्थ्य इकट्ठा हुआ होगा वो सामर्थ्य हमारे साथ वर्तमान है। हर उस आंदोलन का बल हमारे आंदोलन में है जो इससे पहले हो चुका है। हर उस आंदोलनकारी का सहयोग इस आंदोलन में है जो पहले इसके लिए कुछ भी कर चुका है। इसलिए कोई हमारा स्वतंत्र आंदोलन नहीं है, यह परंपरागत आंदोलन है और भारत के हर हिंदुओं की हृदय की आवाज है। आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जो मुहिम है कितनी कारगर साबित होती है, फिर इसका क्या परिणाम जो है वो चुनाव पर देखते हैं? ऐसा है कि धीरे धीरे जागरूकता फैलती है किसी बारे में, तो हम लोगों ने जागरूकता बढ़ानी शुरू कर दी है और अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रदेश में भी जाया जा सकता है, जाना ही चाहिए, लेकिन पहले एक जगह पर गहराई से काम कर लिया जाए, तब वो जो संदेश वहां से निकल करके आता है वो सब जगह जाता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर जो बात होती है वो पूरे देश में जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश को मॉडल के रूप में हम लोगों ने चुना है और उत्तर प्रदेश में जन जन तक गौ माता की रक्षा की जो प्रेरणा है वो हम लोग प्रदान करना चाहते हैं। स्वामी जी, एक गौ सम्मान आह्वान अभियान भी चल रहा है जो 27 अप्रैल को भारत के हर एक जिले से कुछ लोग जिला अधिकारी के पास पहुंचेंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि ठीक है, वो अलग चल रहा है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम लोगों की भावना से अलग है। वो भी तो गौ माता के लिए ही आवाज उठा रहे हैं, उनका तरीका अलग है। जो लोग उस अभियान को चला रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा कड़क बोलते हैं, हम चाहते हैं कि कड़क बोलने की जरूरत नहीं है, मधुर बोल करके प्यार से काम बना लें। तो हमने कभी आपका भी स्वागत है, ज्यादा अच्छा तो यही होता है कि प्यार से काम हो जाए। लेकिन हमारा अनुभव यह है कि 78 साल हो गए, 78 साल से हम लोग प्यार से ही तो अपनी सरकारों से बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। तो इसलिए हम निराश हो चुके प्यार के पैगाम से। अब इस मामले में विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत। भगवान श्री राम भी हाथ जोड़ करके समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, मेरी पत्नी का अपहरण किया गया है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्यायी के साथ युद्ध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम जाना चाहते हैं, ऐसे पुनीत काम के लिए तो आप मार्ग दे दीजिए। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो 3 दिन हाथ जोड़ करके जब श्री राम बैठे रहे, तो अंत में उनको अपनी दोनों कलाइयों को अलग करना पड़ा और कहा कि लाओ, एक में धनुष पकड़ाओ, एक में बाण पकड़ाओ, अभी देखता हूँ समुद्र को। तो आखिर भगवान श्री राम को भी 3 दिन के बाद ये विनय की नीति छोड़नी पड़ी थी। तो अब विनय की नीति आप लोग 78 साल से अपनाए हुए हो क्या रहा है, तो आप आगे भी अपनाना चाहते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने वो नीति अपना रखी है। वो भी गौ माता के लिए समर्पित लोग हैं, उनके नीयत पर हमको कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जो नीति है, जो तरीका है, हम उससे निराश हो चुके, इसलिए हम अपने तरीके से आगे बढ़े। स्वामी जी, कल दिल्ली सरकार के द्वारा कई गौशाला का निर्माण जो है वो खोलने के लिए बोला गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। बात यह है कि गौशाला का निर्माण का मतलब क्या है? जब तक आप प्रदेश की सरकार हो, जब तक आपके रजिस्टर में पशु के रूप में गाय दर्ज है, तब तक आपका गौशाला का क्या मतलब है? पहले मां करके बुलाओ, तो उसके बाद फिर बाकी व्यवस्था होगी। जब तक आपका स्टेटस तय नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कौन सी व्यवस्था करेंगे? पहले पता करना पड़ेगा ना इनका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस के अनुसार सब कुछ होगा। तो गाय का स्टेटस क्या है? पशु। आप बताइए, भारत के किस पुराने ग्रंथ में, भारत की किस परंपरा में गाय को पशु माना गया है? और जब भारत में कभी गाय को पशु कहकर के बुलाया और व्यवहार किया नहीं गया है, तो ये सरकारें जो हमारे वोट से बनी हुई हैं, इसी बात पर हमको गुस्सा आता है कि हमारे वोट से बनी सरकारें गाय को पशु पशु कह करके बुला रही हैं और उसके बाद गौशाला खोल करके हमारे ऊपर एहसान दिखाना चाहती हैं। ये ना करिए आप, बिल्कुल कोई गौशाला की जरूरत नहीं है। आप पहले मां कह करके दिखाइए, अगर आप में हिम्मत है, और नहीं तो ये नाटक ढोंग बंद करिए। गाय मां है, पशु नहीं है। स्वामी जी, दिल्ली और हरियाणा में काफी जो गौरक्षक हैं वो गायों के तस्करों को पकड़ते हैं। हरियाणा में मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, दिल्ली में जैसे रोकी राणा कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो हमारे गौवीर हैं, धर्मवीर हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। उनके ऊपर अपना सब कुछ लुटा करके खुश होना चाहते हैं। यही है असली लोग।